आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये भी 11th में भी है और बीएससी फर्स्ट ईयर का भी टॉपिक है। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम बाहर से आता है और हमारे रिएक्टेंट में से या तो हाइड्रोजन एटम को या फिर किसी और एटम को डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन और अदर ग्रुप बाय सम अदर एटम और ग्रुप विदाउट एनी चेंज इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल का बाकी पार्ट जो है वो सेम रहता है। ठीक है, अब जो नया मॉलिक्यूल आ रहा है उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा सब्स्टिट्यूशन के बाद उस प्रोडक्ट को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब 3 तरह का हो सकता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफिलिक, तीसरा न्यूक्लियोफिलिक। डिपेंड करता है कि जो अटैकिंग स्पीशीज़ है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, वो फ्री रेडिकल है या वो न्यूक्लियोफाइल है। उनके बेसिस पे इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फ्री रेडिकल। जब हम एल्केन की हेलोजनेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्लोरीन रेडिकल जनरेट करते हैं। फिर ये क्लोरीन रेडिकल जो है ये हमारा मीथेन है, ये मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से मिथाइल रेडिकल बन जाएगा। फिर मिथाइल रेडिकल दोबारा क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो जब हेलोजनेशन करते हैं हम एल्केन की, जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें अगर जो तुम्हारी अटैकिंग स्पीशीज़ है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब जो बाहर से ग्रुप आके अटैक कर रहा है अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इसमें नाइट्रोनियम आयन आ रहा है NO2 पॉजिटिव, ये बेंजीन पे आके लग रहा है तो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, और इसने H को रिप्लेस किया और खुद आके जुड़ गया तो नाम हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर जो बाहर से आ रहा है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जैसे OH नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल, ये आया, इसने आयोडीन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और खुद आके जुड़ गया तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियोफाइल है तो इसका नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एडिशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो मॉलिक्यूल्स का जो कि हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे देता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू रिएक्टिंग सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जिसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा जिस पर तुम एडिशन करोगे। ठीक है, अब ये भी 3 तरह की है, एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अगर जो आ रहा है, मतलब जो एक रिएक्टेंट है तुम्हारा जो कि रिएक्ट कर रहा है वो फ्री रेडिकल है, वो इलेक्ट्रोफाइल है या वो न्यूक्लियोफाइल है, इसके डिपेंड पे इसे डिफ्रेंशिएट किया गया है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या है, जैसे हम HBr ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो वो एडिशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा, उसमें फ्री रेडिकल बनता है जो कि हम एंटी मार्कोवनिको रूल में पढ़ते हैं। एडिशन एंटी मार्कोवनिको के अकॉर्डिंग होती है, वो सारा मैकेनिज्म पहले पढ़ चुके हैं। तो ये रिएक्शन थी वो जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक। अब जैसे मुझे HX ऐड करना है, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, X हमारा हेलोजन है ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये X नेगेटिव की तरह निकल जाएगा, ये H पॉजिटिव बच जाएगा तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, और ये यहाँ पर जाके अटैक कर देगा, क्या होगा, कार्बोकटायन जनरेट हो जाएगा इसमें। तो क्योंकि H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है और इसने कार्बोकटायन जनरेट कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद X नेगेटिव का एडिशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, जैसे कि इस रिएक्शन में ये क्या है, एल्डिहाइड है हमारा, CN नेगेटिव, नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब एल्डिहाइड में जो O है कार्बोनिल का, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन को डेफिशिएंट बनाएगा। अब कार्बन डेफिशिएंट होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा हमारा, और फिर H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेट होगा इसमें कुछ ना कुछ, तो इसमें क्या होता है, लॉस होता है किसी एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का,
और अब जब लॉस होगा तो क्या या तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन की बिल्कुल उल्टी है। एडिशन रिएक्शन में क्या था, डबल या ट्रिपल बॉन्ड था और उस पर एडिशन हो रही थी मॉलिक्यूल की, लेकिन इसमें क्या है, मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है और लॉस होने के बाद या तो ऐसा मॉलिक्यूल बन रहा है जिसमें डबल बॉन्ड है या ऐसा बन रहा है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो रिवर्स है एडिशन रिएक्शन की। जैसे ये हो गया, इसमें क्या हुआ, यहाँ से H चला गया, यहाँ से Cl चला गया और बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, दो तरह से हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला तो ये कि यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन या बायमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर को E1 से डिनोट करते हैं और बायमोलिक्यूलर को E2 से। यूनिमोलिक्यूलर बता रहा है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा ना हमारी रिएक्शन का, वो किसी एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन बायोमोलिकुलर में क्या होगा, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जो तुम बेस ले रहे हो उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और जो तुम्हारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। अगर हम एग्जांपल देखें, जो हमारे टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो E1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं और जो हमारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो हमारे E2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है, टर्शरी में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना E1 में जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकैटायन बनता है और हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड इस मैकेनिज्म से रिएक्शन करते हैं। लेकिन जो प्राइमरी अल्काइल होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन तो कम स्टेबल होता है ना, तो जो प्राइमरी अल्काइल होते हैं, जो हमारा E2 मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, 5 बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो अगर टर्शरी होगा उसमें, मतलब अगर टर्शरी इससे रिएक्शन करेंगे E2 से, तो कितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंडरेंस हो जाएगी ना। तो जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो E2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है, एक तो हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दूसरा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और गामा, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब कि किस कार्बन एटम से जो लॉस है एटम का हो रहा है। अगर दोनों एटम का लॉस सेम कार्बन एटम से होता है, ठीक है, तो क्या है वो अल्फा एलिमिनेशन है। जैसे कि यहाँ पर देखो, इसमें H भी चला गया और Cl भी चला गया, लेकिन इसी कार्बन से गया, सेम कार्बन से H गया, सेम कार्बन से Cl गया, तो क्या हो गया, अल्फा एलिमिनेशन। अगर एडजेसेंट कार्बन से लॉस हो रहा है, मतलब साथ साथ वाली, एक से H चला गया, एक से OH चला गया, तो ये क्या हो गई, बीटा एलिमिनेशन होगी। और गामा में क्या हुआ कि एटम का लॉस हो रहा है, एक अल्फा कार्बन से और दूसरा गामा कार्बन से। ठीक है, इससे हमें एक 3 मेंबर्ड रिंग भी मिलती है। जैसे कि ये देखो स्ट्रक्चर में, ये अल्फा कार्बन थी, ये गामा थी, यहाँ से हमारा एक मॉलिक्यूल चला गया और यहाँ से एक Br चला गया। ठीक, यहाँ से एक Br चला गया और एक Br यहाँ से चला गया। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा ऐसा। अगली है हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, हम पहले 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ चुके हैं, वो भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन थी। तो क्या था उसमें, यही था कि इसमें क्या होता है, माइग्रेशन होता है किसी एक एटम का या किसी एक ग्रुप का विद इन द मॉलिक्यूल। उसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में हाइड्राइड का माइग्रेशन हो रहा था और मिथाइल शिफ्ट में मिथाइल जा रहा था अपने बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। तो क्या है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, it involves migration of an atom or a group of atom from one atom to another within the same molecule। एक ही molecule के अंदर क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है किसी एटम का या किसी ग्रुप का एक एटम से दूसरी एटम तक। ठीक है, या तो ये हो सकता है, या हो सकता है कि तुम्हारी कार्बन चेन है उसी का रीअरेंजमेंट हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये तो एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा 1,2 शिफ्ट का। इसमें क्या था, कार्बोकैटायन है ये, लेकिन प्राइमरी स्टेबल नहीं होता, तो क्या करता है वो सेकेंडरी में चेंज होना चाहता है। कैसे चेंज होता है कि जो उसके साथ वाली कार्बन है उससे हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन और ये वाले इलेक्ट्रॉन भी जो बॉन्ड के हैं ये लेकर शिफ्ट हो जाता है, ये इस पे चले जाते हैं, इस पे पॉजिटिव आ जाता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी में चेंज हो जाता है। तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यही होता है, इसमें इंटर कन्वर्जन होता है एक आइसोमर का दूसरे आइसोमर में। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और कार्बन स्केलेटन सेम होना चाहिए। जैसे ये है ट्रांसफॉर्म थी, ये इसमें कन्वर्ट हो गई है इधर। क्लियर। अगली है कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल या तो सेम रिएक्टेंट के या अलग अलग रिएक्टेंट के आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और या तो वो कंबाइन इस तरह से कर रहे हैं कि एलिमिनेशन हो रहा है सिंपल मॉलिक्यूल का, जैसे वाटर हो गया, HCl हो गया। कई बार एलिमिनेशन नहीं भी होता, इस तरह से भी वो कंबाइन कर सकते हैं। तो क्या है, 2 और मोर मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका बहुत फेमस एग्जांपल है एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे कि ये रहा, ये क्या है तुम्हारा, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक होता है, इजीली निकल जाता है। तो
और इधर में क्या है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, C डबल बॉन्ड O है, O इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, ये कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और जब ये वाला हाइड्रोजन तुम्हारा चला जाएगा तो यहाँ पर CH2 नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आके जुड़ गया तो फिर तुम्हारा ये बन गया CH3CH, ये रहा CH, ये O नेगेटिव हो गया था क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गए थे, और यहाँ पर तुम्हारा ये जुड़ गया इस कार्बन के साथ CH2 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर ये जो तुम्हारा H, ये वाला H पॉजिटिव निकला था वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और तुम्हारा ये बन गया। ठीक है, इसमें OH ग्रुप भी है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है, इसका नाम होता है एल्डोल। ठीक है, एल्डोल, इसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। है हमारी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, ये वो रिएक्शन है, इनमें ना कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता, ना तो कोई फ्री रेडिकल बनता है, ना ही कोई आयनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। दूसरा, इन्हें कोई कैटलिस्ट भी नहीं चाहिए होता। ठीक है, ये एक ही सिंगल स्टेप में होती है और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इनमें। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट जिनमें नए बॉन्ड फॉर्म भी हो रहे होते हैं और पुराने बॉन्ड अभी रहते भी हैं, मतलब ना तो पुराना बॉन्ड पूरी तरह से टूटा है, ना ही नया पूरी तरह से फॉर्म हुआ है, उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो इनमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ये क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन है तुम्हारा। क्या होगा इसमें, ये वाला बॉन्ड इधर चला गया और ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई जिसमें ये बॉन्ड अभी फॉर्म नहीं हुआ तो डॉटेड दिखाया, ये पूरी तरह से टूटा नहीं तो इसे भी डॉटेड दिखाया है, ये भी टूटना है इसीलिए इसे डॉटेड दिखा दिया, और ये एक और बॉन्ड जो अब तुम्हारा फॉर्म होने वाला होगा उसे भी डॉटेड दिखा दिया। ट्रांजिशन स्टेट होगी, और फिर ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम स्टेबल, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है तो साइक्लोब्यूटेन में चेंज होगी। ठीक है, अगली है हमारी साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके दो पार्ट है, ये 2+2 साइक्लो एडिशन हो सकती है या फिर 4+2 साइक्लो एडिशन हो सकती है। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट टू फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट। साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, 2 अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल की एडिशन होती है। अब वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, पहला है सेम वाला, हमने ये ले लिया, इसमें ये भी इथीन, ये भी इथीन। इथीन के पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इथीन के पास, और इस इथीन के पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 2+2 साइक्लो एडिशन। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बॉन्ड इधर फॉर्म होगा, इधर से टूटेगा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाई हमने जिसमें ना बॉन्ड पूरी तरह से टूटे हैं ना पूरी तरह से फॉर्म हुए हैं। फिर ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल, तो फटाफट से वो साइक्लोब्यूटेन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम हो गया 2+2 एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा 4+2 एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल हैं लेकिन अलग अलग हैं। ठीक है, ये डाइन्स है और ये डाइनोफाइल है। डाइनोफाइल जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये डाइन है तो इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, 4 पाई से 4 और 2 पाई से 2, 4+2 एडिशन रिएक्शन। इसे डाइल्स एल्डर रिएक्शन भी कहते हैं, डाइल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, अब ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो एक ट्रांजिशन स्टेट दिखा दी जिसमें ना बॉन्ड पूरी तरह से टूटे हैं ना बने हैं, और फिर लास्ट में ट्रांजिशन स्टेट हमारी चेंज हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन में। ये थी हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, 11th में भी है और BSc फर्स्ट ईयर का भी टॉपिक है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो इसमें तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं। So then, why?